हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों से मैं इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान और हिंदी, सामान्य जागरूकता, राष्ट्रीय आंदोलन और अर्थव्यवस्था, संविधान का टेस्ट लूंगा। स्पेशल यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम 2022 के लिए। अब आप लोगों के पास जो समय है वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का समय है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट में समय दें और जहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही हैं, जिस भी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को आप लोग अच्छे से रिवीजन करें, मजबूत करें, ताकि एग्जाम में आपसे उस टॉपिक से क्वेश्चंस गलत ना हो सकें। पिछली वीडियोस को अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस की वीडियोस मिल जाएंगी। इन क्लासेस के अगर आपको फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, सामान्य जागरूकता के 10 क्वेश्चंस होंगे, बाकी सभी के 5-5 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है बौद्ध धर्म का। यहाँ पे देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन में आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। पेट एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। पेट एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी सबसे पहले। तो बौद्ध धर्म जो है ग्रहण करने वाली सबसे पहली महिला जो थी वो थी महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रजापति गौतमी इनकी जो है मौसी थी, जो कि इनका जो है लालन पोषण किए थे। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का जो है देहांत हो गया था। इनकी माता का नाम याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, और इनका बचपन का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो बचपन का नाम इनका है सिद्धार्थ और यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, ये जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे और 35 वर्ष की अवस्था में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और ये जो है अपना उपदेश सबसे पहले कहाँ पे दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ओके, और सर्वाधिक उपदेश ये कहाँ पे दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। गौतम बुद्ध के फर्स्ट टीचर पूछे तो अलार कलाम आपको याद रखना है। चलिए, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, हैदराबाद में है, तो कुली कुतुब शाह के दौरान चार मीनार का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। जवाब देने का प्रयास करेंगे। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। हिस्ट्री के क्वेश्चंस अभी स्टार्ट हैं। 5-5 क्वेश्चंस आपके सभी सब्जेक्ट के इसमें क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो जवाब देने का प्रयास करेंगे। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किए थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, किए थे। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था डियर, 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछे तो 1556 में हुआ था। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध पूछे तो 1761 में हुआ था। जो प्रथम युद्ध हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। द्वितीय जो आपका हुआ था ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था, कमेंट बॉक्स में सभी के सभी लोग छाप देंगे। बाकी खानवा के युद्ध कब हुआ, घाघरा का युद्ध कब हुआ, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता रहता है तो आप लोग लास्ट में जवाब दिया करें। ठीक है, सर्च करके बुक में या गूगल पे सर्च करके जरूर से जरूर आप लोग इसका आंसर बताया करें। ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस पड़ जाएगी और ये क्वेश्चंस लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में सेव हो जाएंगे। ठीक है, कभी नहीं भूलेगा। ओके, चलिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे, 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और पिछली वीडियोस को भी आप लोग जरूर देखें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में समय दें आप लोग। इस समय 15 व 16 का एग्जाम है। होप करता हूँ सभी का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, और जहाँ भी सेंटर हो आप लोग जरूर से जरूर एग्ज़ाम देने जाइएगा, क्योंकि जैसे ही इसका एग्ज़ाम होगा तो नए साल में आपको जो है पेट एग्ज़ाम के थ्रू आपको जो है वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको स्कोर करना है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो कहा जाता है वो कहा जाता है सामवेद को। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पुराना अगर वेद पूछे, 4 वेद है आपका, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया। तो इसमें जो आपका सबसे प्राचीन वेद है वो है आपका ऋग्वेद। अगर पूछे कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा है तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। चलिए, चोर काल क्या है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में जो है देवाकृति प्राय क्या है, अष्टभुज, चतुर्भुज, द्विभुज या षष्ठभुज। 5 के जवाब देंगे सभी लोग।
चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय क्या है? चतुर्भुज है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जवाब देंगे सभी लोग। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? और जितने भी लोग अभी क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देंगे। और चैनल पे जितने भी नए हैं, हमारे चैनल पे नए आए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक विश्वास के साथ जुड़े रहें, इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। ठीक है, तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। ऑप्शन इसका जो आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु 1872 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित थी कितने वर्ष? जवाब देंगे सभी लोग। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु 1872 ईस्वी के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित थी कितनी? 14 वर्ष निर्धारित थी उम्र। ओके, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 और 1919 के अवधि को कहा जाता है क्या? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905-1919 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उग्रवादी चरण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी कौन? जवाब देंगे सभी लोग। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी कौन? 9 का जवाब देंगे सभी लोग। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी कौन? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, यही प्रथम घटना थी। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सम्मिलित करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, कुछ यहाँ पे संघ के नाम लिखे हुए हैं और कौन से संघ यानी कि किस समाज, किस आंदोलन से कौन से व्यक्ति संबंधित हैं, ये आपको बताना है। जवाब देने का प्रयास करेंगे। कुछ भी डाउट्स अगर आपके मन में है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द एक स्पेशल वीडियो आएगी, उसमें आपको बताऊंगा कि एग्जाम सेंटर में आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जानी है, ताकि आप लोग एग्जाम अच्छे से दे सकें। ठीक है, सम्मिलित कीजिए सभी लोग भाई, सम्मिलित करना है आपको। तो यहाँ पे ज्योतिबा फुले हो गया, ठीक है, महात्मा गांधी, रामास्वामी अय्यर, भीमराव अंबेडकर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आपको मिलान करना है। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी भाई? संस्थापक किसे माना जाता है? ज्योतिबा फुले को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद सी का आपका फर्स्ट में चला जाएगा। उसके बाद अखिल भारतीय हरिजन संघ, ये जो है ये संबंधित है महात्मा गांधी से। ठीक है, उसके बाद अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, ये संबंधित है भीमराव अंबेडकर जी से। ठीक है, उसके बाद आत्मसम्मान आंदोलन, ये जो है संबंधित हैं रामास्वामी अय्यर जी से। ओके, तो 10वां का जो है आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 10वां का बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न था, आंदोलन से क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको बताना है। जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो इसकी जो ऊंचाई है 8,848.86 मीटर है। तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट में अगर दे 8-6 लगा दे इसी के बीच में, ठीक है, 8-6 लगा दे तो वो भी सही होगा। ठीक है, चलिए, भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है, वह कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें सबसे अधिक जो है हाथियों की संख्या पाई जाती है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो काजीरंगा जो अभ्यारण्य है इसमें जो है सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है। किस राज्य में है ये? असम में है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुधवा आपका उत्तर प्रदेश में है। मानस कहाँ पे है? नंदा देवी कहाँ पे है? ये आपको बताना है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका जो है ये एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सिंह गैंडे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, काजीरंगा प्रसिद्ध है, असम में है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो ऊंचे की बात करें तो टिहरी बांध है आपका। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टिहरी बांध आपका सबसे ऊंचा है। ठीक है, ये किस नदी पर है? जवाब देंगे सभी लोग। टिहरी बांध किस नदी पर अवस्थित है? भागीरथी नदी पर है। ठीक है, भागीरथी नदी पर। हीराकुंड आपका सबसे लंबा है। हीराकुंड आपका सबसे लंबा है, किस नदी पर है? महानदी पर है। ओके, चलिए आप लोग बताइए भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध
सतलज नदी पर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों से कुछ नहीं, बस लाइक मांगता हूँ, और इसको आप लोग शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास पहुंच सके, वो लोग भी अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकें, बेस्ट प्रैक्टिस सेट की वीडियो देख सकें फ्री में बिल्कुल। तो भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? इलाहाबाद के, ठीक है, नैनी से। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जनजाति है और निवास का प्रमुख राज्य है, तो कौन सी जनजाति का निवास राज्य है ये आपको बताना है। 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे गैरो जनजाति है, गैरो जनजाति असम हो जाएगा। ठीक है, गारो जनजाति आपका हो जाएगा मेघालय हो जाएगा। ठीक है, भेटिया आपका हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, कोल आपका जो है हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो 15 का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग, और जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर से ज़रूर रखा करें। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो उनको आप लोग नोट जरूर कर लिया करें। चलिए भारत में यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देंगे सब लोग। भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो ये होता है डियर केरल में। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें दुर्गापुर शामिल था, भिलाई राउरकेला शामिल था, बोकारो स्टील प्लांट नहीं शामिल था। तो 17 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए एग्जाम में एक क्वेश्चन इसी से बहुत पूछा जाता है कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना जो है कब हुई थी? 1968 में, और किस देश के सहयोग से की गई थी? तो रूस के सहयोग से की गई थी। ओके, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? जवाब देंगे सब लोग। निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? तो मैं आपको बता दूं, सब्सिडी आता है आपका, ब्याज भुगतान भी आता है, रक्षा व्यय भी आता है, और पिछली योजनाओं में निर्मित आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय भी आता है। ये सभी आते हैं, ठीक है, योजना व्यय के अंतर्गत। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए घाटे की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता तब महसूस होती है जब क्या होती हैं? जवाब देने का प्रयास करेंगे। 19 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 19 का जवाब दीजिए। घाटे की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता तब महसूस होती है जब क्या हो? जब जो है सरकार आय व्यय का अंतर समाप्त करने में विफल हो तथा अन्य स्रोतों की जो है पूर्ति न कर पाए। तो ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का अधिकार किसे है? भारत की मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का अधिकार किसे है? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो भारत की मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का अधिकार किसे है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है, आरबीआई को। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई से क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 1949 इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑशबॉर्न स्मिथ हैं, और प्रेजेंट टाइम पे कौन है इसके गवर्नर? शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के। ठीक है, चलिए आर्टिकल से यहाँ पे है, न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 50 में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है। चलिए कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 22 को जवाब देने का प्रयास करेंगे, यानी कि दूसरे देश में कितने वर्ष तक अगर आप रहें तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाए? 7 वर्ष तक अगर आप लोग रहेंगे तो आपकी नागरिकता क्या होगी? वो समाप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओके, चलिए भाई अगले प्रश्न को चलते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है क्या? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? परमादेश यानी कि रिट जारी किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? जवाब देंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो वह मामला है मूल अधिकार का प्रवर्तन। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है क्या? संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है किसका?
प्रश्नकाल का विषय होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, डीएनए के प्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म कौन सा है? सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म सभी लोग जवाब देंगे। डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डीएनए के प्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म क्या है? तो एडेनिन हो जाएगा और गुआनिन हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से यूरिया का सूत्र कौन सा है बताइए? यूरिया का सूत्र बताइए। यूरिया का सूत्र भाई कौन सा है? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यूरिया का सूत्र इसमें है NH2CO NH2। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है क्या? जिसे कहा जाता है क्या? कंद कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है बताइए? विषाणु जनित रोग कौन सा है? 29 का जवाब देंगे सभी लोग। विषाणु जनित रोग आपका कौन सा है? वो है HIV यानी कि एड्स। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्पिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापा जाता है? क्या नापा जाता है इससे बताइए? रक्तदाब मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ब्लड का pH मान कितना होता है? pH मान कितना होता है कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सभी लोग। चलिए, शुद्ध वाक्य इंगित करें इसमें। शुद्ध वाक्य इंगित करना है आपको इसमें। हिंदी का प्रश्न यहाँ पे है। 5 क्वेश्चन आपका व्याकरण से आएगा, बाकी गद्यांश के आएंगे। शुद्ध वाक्य अंकित करें इसमें, इंगित करें। लाओ एक पानी का गिलास, बिल्कुल असत्य। एक पानी का गिलास लाओ, गिलास एक पानी का लाओ, बिल्कुल गलत। पानी का गिलास लाओ, एक पानी का गिलास लाओ। तो बी वाला आपका जो है सही, इसमें बी वाला। ठीक है, बाकी असत्य हैं। कुटिल शब्द का सही विलोम बताइए। कुटिल शब्द का, कुटिल का भाई बताइए विलोम क्या हो जाएगा सही? तो कुटिल का सरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है बताइए? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? विशेष लिखा हुआ है, ये तो देखते ही बता देंगे। ये भी अशुद्ध है, ये भी, ये आपका शुद्ध है। तो बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, स्वागत, स्वागत में बताइए इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? स्वागत का 39 का जवाब देंगे सभी लोग। सुधन आगत हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि है कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे सभी लोग। चलिए, पूस की रात कहानी किसकी है? पूस की रात किसकी है कहानी भाई? मुंशी प्रेमचंद जी की है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपके हो गए हिंदी के क्वेश्चंस। अब यहाँ पे स्टैटिक जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं कि डॉक्टर जीवागो के लेखक हैं कौन? डॉक्टर जीवागो के लेखक हैं, तो डॉक्टर जीवागो के लेखक हैं भाई बोरिस पास्टरनाक। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ? क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ? तो क्रिकेट का प्रथम विश्व युद्ध जो है आयोजित हुआ 1975 में। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ अवस्थित है बताइए? कहाँ अवस्थित है? ये हैदराबाद में है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा महत्वपूर्ण दिवस का। पिछली बार विश्व हिंदी दिवस पूछा था, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, चलिए, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? और इस बार 4 शिफ्ट में एग्जाम होगा, पिछली बार 2 शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो आप लोगों को ज़्यादा बचना है क्वेश्चंस करने से, मतलब गलत प्रश्न अटैम्प्ट नहीं करना है ज़्यादा आपको। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा से एक क्वेश्चन 100% आएगा। जापान की मुद्रा बताइए। और पड़ोसी देश से आएंगे। ठीक है, यानी कि कौन सा राज्य किस देश से अपनी सीमा साझा करता है? ठीक है, किस देश से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, ये क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जापान की मुद्रा क्या है भाई? जापान की मुद्रा, तो जापान की मुद्रा है येन। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताइए? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? 66 का जवाब दीजिए। तो गोरान इवानोसेविच ये क्रोएशिया के हैं भाई, मरात साफिन रूस के हैं, टॉड मार्टिन यूएसए के हैं, मार्क फिलिपोसिस ये स्विट्जरलैंड के नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो बी वाला आपका अशुद्ध है। निम्नलिखित महासागर में से किस महासागर से सारगौसा संबंधित है? निम्नलिखित महासागर में से किस महासागर से सारगौसा संबंधित है? उत्तरी अटलांटिक से। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोशांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में।
लोशांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोशांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चंडीगढ़ में। लास्ट क्वेश्चन, भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसमें महिला मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश, सुचेता कृपलानी। ठीक है, तो डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की सबसे बेहतरीन क्लास। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री मैंने बता ही दिया, ठीक है, सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, और 45 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि कोई भी पेट एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो पे।